एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अंजलि सारे ही गहने काव्या को दे देती है, साथ ही जो कंगन रहते हैं वो काव्या के हाथ में पहना देती है और कहती है कि ये लीजिए लिस्ट, मैं आपके गहनों की लिस्ट बनाकर आई हूँ, मुझे आपके कोई पैसों की जरूरत नहीं है और ना ही आपके गहनों की। एक बार चेक कर लीजिए कोई ऊपर नीचे तो नहीं है, नहीं तो बाद में कहोगे कि अंजलि हमारे गहने लेकर भाग गई। क्योंकि आपके जैसे सांप पे ना कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके जैसा सांप ना कभी भी किसी को भी डस लेता है। राघव सिंह राजपूत गुस्से में कहता है कि अपनी जबान को लगाम दो। राजपूत परिवार की बहू सिक्योरिटी को बुलाती है ताकि वह अंजलि को घर से निकाल सके। अंजलि कहती है कि कोई फायदा नहीं होगा सिक्योरिटी को बुलाने से, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि कोर्ट में अंजलि की जुबान चलती है और कोर्ट के बाहर उसका हाथ। तुम्हारी सिक्योरिटी का हाथ तोड़ के तुम्हारी हाथ में रख दूंगी मैं। अंजलि के डायलॉग्स और उसकी बात सुन के ना मुझे संजय दत्त की एक मूवी की याद आती है। अब एक्चुअली मूवी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी बदमाशी करता है संजय दत्त जैसी अंजलि करती है। खैर अब हम मेन कहानी पर आ जाते हैं। अंजलि काव्या से कहती है कि यह घर आपको मुबारक हो काव्या ठाकुर। और उसके बाद अंजलि वहाँ से जा ही रही होती है कि गिनी मंदिर से उठ के सीधे अंजलि के सामने आ जाती है और अंजलि से कहती है कि बहन अब मेरा क्या होगा। अंजलि कहती है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता दीदी, सबके सामने अमन ने काव्या ठाकुर की मांग में सिंदूर भर दिया है, इनकी शादी हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन एक एडवोकेट के तौर पे मैं इस राघव सिंह राजपूत को कटघरे में खड़ा करूंगी और ना सिर्फ इसको, युवराज ठाकुर और चंद्रभान ठाकुर को भी नहीं छोड़ूंगी मैं आप में से किसी को भी। और यह बात ना आप सभी लोग अपने दिमाग में डाल लेना। फिर अंजलि वापस से गिनी के पास आती है और कहती है कि दीदी मुझे एक खबर तो मिली गई है कि पद्मा ने जो शादी में लहंगा चुन्नी पहना था ना वो तूने ही खरीद के दिया था। अंजलि पूरे ही राजपूत परिवार को चेतावनी देती है और कहती है कि ऐसे कई सारे सवाल कल कोर्ट में पूछे जाएंगे, तो सवालों के जवाब तैयार रखना। यह राजपूत खानदान और ठाकुर खानदान को मैं तबाह करके रख दूंगी एंड इट्स माय चैलेंज। इतना कह के अंजलि वहाँ से जा ही रही होती है कि उसी वक्त अंजलि के सामने अमन आ जाता है। अमन अंजलि को कहता है कि अंजलि मेरी बात को सुनो और समझो। अंजलि कहती है कि चुप हो जाओ तुम, आपको देख के ना मुझे घिन आती है। आप इतने समय से ऐसा कह रहे थे कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, और फिर शादी के मंडप में आपने काव्या ठाकुर के मांग में सिंदूर भर दिया। चलो बढ़िया ही हुआ, क्योंकि हम दोनों ही जानते थे कि हमारा जो शादी का रिश्ता है वो झूठा है। और वैसे भी ना रिश्ते बराबरी वालों में होते हैं, आपका और उनका रिश्ता बिल्कुल सही है। और वैसे भी राघव सिंह राजपूत ना ही मुझे कभी सहन होते और ना ही मुझसे हजम होते। फिर अंजलि वहाँ से जा ही रही होती है कि अमन अंजलि से एक आखिरी सवाल पूछता है कि क्या अंजलि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अंजलि कहती है कि दोनों के ही घर वाले सामने खड़े और आपकी शादी हो चुकी है, इस पवित्र बंधन को पवित्र ही रहने दीजिए। मैं ना हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। एक काव्या ठाकुर काव्या राजपूत संभाल अपने पति को। उसके बाद अंजलि गुस्सा होकर फाइनली राजपूत परिवार के घर से निकल जाती है। गिनी कहती है कि अंजलि रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसी वक्त अभय और अमन की माँ कहती है कि नहीं, तुम राजपूत खानदान की बड़ी बहू हो ना, जाओ अपने कमरे में। उसी वक्त अभय गिनी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, चले जाना ना हमेशा के लिए घर से बाहर, लेकिन अभी नहीं, पहले तुम्हारी बहन को तो निकाल दिया, अगली बारी तुम्हारी है। उसके बाद हम देखते हैं कि अमन भी वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में राघव सिंह राजपूत को उसी का जूनियर एक वीडियो बताता है जो कि AI की तरफ से बनाया गया था, जिसके अंदर अमन जो है वो काव्या की मांग में सिंदूर भरता हुआ दिख रहा है। राघव सिंह राजपूत शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था शादी के मंडप में, मैं पूरे टाइम वहीं पर ही तो था। वो जवाब देते हुए कहता है कि AI का कमाल है, ये टेक्नोलॉजी हमारे भी काम आ रही है। चलो अच्छी बात है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी और सारे टीवी शोज के रिकैप टीवी से पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।